एकेबरी रसीद कटे जो जो एकेबरी रसीद नहीं हमें एकेबरी कटबो जो जो मोबाइल आई दिन कटे भी ले देंगे। देखिए, वीडियो वायरल का जो मामला है, वीडियो वायरल हमारे पास भी वीडियो आया और जब वीडियो को देखे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, समाज के ऐसे लोग जिसको लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मानते हैं। शिक्षक का वह कृत्य नहीं होता है जो कृत्य हमने उस वीडियो के माध्यम से एक शिक्षक को करते हुए देखा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि शिक्षक जो है, शिक्षक के भेष में अपराधी बनकर के जो है रंगदारी वसूल रहे थे। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने भी उस वीडियो को आगे तक बढ़ाया और उस वीडियो में जिस तरीके से देखा जा रहा है, 3 शिक्षक जो है ई रिक्शा चालकों से जो है रंगदारी के रूप में जो रुपये वसूल रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं था और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होना चाहिए था। अभी तक तो डीओ साहब के माध्यम से जो आवेदन दिया गया, डीओ साहब के माध्यम से अभी तक कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, नहीं तो समाज में जो है शिक्षक का जो एक छवि है उस पर निश्चित रूप से ऐसे लोग गंदा कर देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आखिरकार शिक्षक जो इस तरीके की हरकत करते हैं, क्या शिक्षक का यह काम है? देखिए, कहीं से भी शिक्षक का ऐसा काम नहीं है। शिक्षक का काम है समाज में शिक्षा का दीप जलाना। समाज के जो बच्चे हैं, समाज के बच्चों में शिक्षा का दीप जलाना, ताकि बच्चे शिक्षित होकर के समाज में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। लेकिन ये लोग जब खुद ही ऐसे ऐसे कुकृत्य करेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दूसरी ओर सवाल यह भी है कि कहीं ना कहीं शिक्षक की गरिमा को शर्मसार किया जा रहा है। और यह भी देखा गया उस वीडियो में कि रिक्शा चालकों के जो निजी सामान होते हैं जैसे मोबाइल वगैरह, उन सबों को भी लेकर रख लिया जाता है, फिर बाद में शायद ज्यादा इधर उधर करने पे उसको वापस भी किया जाता है। कैसे देखते हैं आखिरकार इन सब? दुर्भाग्य की बात है। हम तो कह रहे हैं, तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में जो है रिक्शा चालकों के साथ कैसे जो है रंगदारी वसूली किया जाता है, उससे किस तरीके से किस लहजे से बात किया जाता है, और वो एक शिक्षक बैठ करके इस तरह का कुकृत्य करता है। पेपर में आप देख लीजिए, पेपर में भी जो है अखबार के माध्यम से भी छपा हुआ है कि किस तरीके से जो है रंगदारी वसूलने का काम किया गया ई रिक्शा चालकों से। ई रिक्शा चालकों को किस तरीके से परेशान करने का काम किया गया, वीडियो के माध्यम से है, अखबार में भी छपा हुआ है कि उसको जो उसका तय किया गया है रेट, उससे कहीं ज्यादा वसूली कर रहा है, तो निश्चित रूप से रंगदारी है। अच्छा, आखिरकार ये टैक्स का प्रक्रिया क्या है? देखिए, टैक्स का जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए, नगर परिषद खगड़िया को संचालित करने वाले लोगों को समझना चाहिए। यही लोग विगत चुनाव के समय कहा करते थे ई रिक्शा चालकों को धोखे में लेकर के इन लोगों ने वोट लेने का काम किया है, और वोट लेकर के नगर परिषद के अंतर्गत रिक्शा चालकों को जिस तरीके से ये लोग तबाह कर रहे हैं वह कहीं से भी सही नहीं है। रिक्शा चालकों के साथ अन्याय हो रहा है खगड़िया नगर परिषद में। खगड़िया नगर परिषद में रिक्शा चालक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ उनसे टैक्स वसूलने का काम किया जाता है। क्या नगर परिषद यदि ई रिक्शा चालकों से टैक्स वसूल रही है तो उसको सुविधा क्या दे रही है बताने का काम करेगी? ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा को रुकने के लिए, ठहराव करने के लिए क्या कहीं अस्थायी जगह है? यदि अस्थायी जगह नहीं है तो अस्थायी जगह क्यों नहीं नियुक्त किया गया? और न तो अस्थायी जगह है, न उसको चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था है, न ही ई रिक्शा चालकों के लिए किसी भी तरह की नगर परिषद के माध्यम से कोई भी तरह की सुविधा नहीं है। तो फिर टैक्स किस बात की ली जा रही है? आखिरकार आप कहे सुविधा की बात, जब सुविधा नहीं मिल पा रहा है तो फिर इस तरीके से टैक्स वसूलना क्या लगता है कि सही है? जैसा कि देखा जाए तो पहले भी मैनिफेस्टो में भी जारी किया गया था कि खगड़िया नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हो पाया है क्या? निश्चित रूप से खगड़िया नगर परिषद जो है, सभी लोग देख रहे हैं खगड़िया नगर परिषद कैसे जो है भ्रष्टाचार मुक्त बन चुका है। देखिए, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस पेपर के माध्यम से। एक अखबार में एक खबर छपी थी, ये अखबार का खबर है, ठीक है, अखबार में छपी, और ये 100% सही खबर है। इस अखबार के माध्यम से देखिए, इसमें सीधा सा स्पष्ट लिखा हुआ, सैरात के नाम पर अवैध वसूली,
टेंडर 3.5 माह का और ठेकेदार ई रिक्शा से साल भर का टैक्स ले रहे हैं। आखिर साल भर का टैक्स लेने वाला ये कौन ठेकेदार है? और या वो यदि वो ठेकेदार है तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई नगर परिषद क्यों नहीं कर रही है? क्या नगर परिषद के लोगों को ये जानकारी नहीं है? जो लोग कहा करते थे नगर परिषद को पूरी तरीके से हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, आज भ्रष्टाचार के कुओं में वही लोग डुबकी लगा रहे हैं। जो लोग इस तरह का बात किया करते थे कि नगर परिषद खगड़िया को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, वही लोग इस भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार के कुएं में डुबकी लगा रहे हैं। उनको जवाब देने की जरूरत है। वह सफेद पोश जो भ्रष्टाचार का आज जो बीज बो दिया है, और वह भी ई रिक्शा संचालकों के साथ आज जब 3.5 महीने का टेंडर है तो साल भर का वसूली क्यों हो रहा है? क्या इस मामले पर नगर परिषद के लोगों को, नगर परिषद में जीत करके जाने वाले लोगों को बोलने के लिए मुंह में जवान नहीं है क्या? मुंह से जवान से सवाल क्यों नहीं निकल रहा है उनको, जब ई रिक्शा चालकों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है? तो ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं आए हैं, भ्रष्टाचार की नदी में, भ्रष्टाचार के कुआं में डुबकी लगाने के लिए आए और मन लगा करके डुबकी लगा रहे हैं। सुनने में यह भी आया है कि रिक्शा वालों से जितना टैक्स लेना चाहिए उनसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। निश्चित रूप से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। मात्र 67 रुपये महीने जो है ई रिक्शा चालकों को देना है, 67 रुपया प्रति माह देना है। वह भी उनको जब लगेगा कि अब दे देना चाहिए, जबरदस्ती आप उससे नहीं ले सकते हैं, एक बार आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अच्छा रोशन जी एक सवाल यहीं पे, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर वीडियो में तो दिखाया जा रहा है कि जबरदस्ती उनके निजी सामानों को भी छीना जा रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, यही तो भ्रष्टाचार का आलम है। भ्रष्टाचार का कितना बड़ा आलम है आप इससे समझ लीजिए। जो नहीं करना चाहिए वो चीज ये लोग बढ़कर कर रहे हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। क्या कहेंगे आखिरकार, ऐसे ऐसे प्रतिनिधि जीत के आते हैं, वादे कुछ और करते हैं, धरातल पर कुछ और दिखाते हैं, क्या कहेंगे आखिर? देखिए, ऐसे लोगों को जो है खगड़िया नगर परिषद की जनता मात्र 2 वर्ष में भली भांति समझ लिए हैं कि ये जो है एक जो है गलत तरीके से जो है गलत लोगों को चुन लिया गया है, जो कि नगर परिषद के विकास के लिए नहीं बल्कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए आए हैं। और क्या स्थिति है नगर परिषद खगड़िया की, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जो जो वादा करके आए थे, एक भी वादे पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये खुद जो खगड़िया नगर परिषद के सभापति हैं, खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, वह खुद अपने मुख से कहते हैं कि छोटा छोटा काम हमसे नहीं हो पा रहा है, हम तो सोच करके आए थे बड़ा बड़ा काम करेंगे, लेकिन हमसे छोटा काम भी नहीं हो पा रहा। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुना है वह मात्र 2 साल में ही कह रहा है कि नगर परिषद खगड़िया का छोटा सा काम भी हमसे नहीं होने वाला है, तो बड़ा काम हम कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से खगड़िया नगर परिषद के लोग और हम लोग अब ये समझ चुके हैं कि हम लोग ठगे गए हैं। हम लोगों को ठग आया और ठग लिया, लेकिन ऐसे ठग से खगड़िया के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जो लोग हमेशा ठगी का करने का काम करते हैं। जनता जिताकर भेजी है, कुछ तो बात होगी। वही तो हम बोल रहे हैं, जनता जिता करके भेजी। जनता के बीच ये बड़े बड़े वादे कर दिए, और जो वादे इन्होंने किए वो वादे आज जो है खोखला साबित हो रहा है। कहे थे ई रिक्शा के जो जितने भी चालक हैं, ई रिक्शा के जो चालक चलाने वाले लोग हैं, उनको हम जो अस्थायी जगह देंगे, उनको हम चार्जिंग पॉइंट देंगे, ई रिक्शा वालों को जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए स्पेशल शौचालय की व्यवस्था करेंगे। क्या खगड़िया नगर परिषद के अंतर्गत 2 साल के दौरान कितने सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया, इसकी जानकारी देंगे खगड़िया नगर परिषद के प्रतिनिधि? एक भी नहीं है। यही लोग कहा करते थे स्टेशन रोड में जगह जगह पर देंगे, मिल रोड में जगह जगह पर देंगे, मार्केट में जगह जगह पर हम शौचालय का व्यवस्था करेंगे, टॉयलेट का व्यवस्था करेंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे, टोल फ्री नंबर की व्यवस्था करेंगे, मतलब टोला क्या कहते हैं, टोला क्लिनिक का व्यवस्था करेंगे। और इनके जो है जहां पर ये कार्यालय खोल करके रखे हैं वहीं पर जो है गड्ढा भरा हुआ है, गड्ढा में पानी है। इनके कार्यालय के जस्ट बगल में जो है सदर अस्पताल है, पानी गड्ढे में तब्दील है। पूरे जो है जिला के लोग वहां पर आते हैं और नगर परिषद के अंतर्गत है, तो इनको शर्म है नहीं। शर्म यदि होता तो ऑफिस के बगल में गड्ढा पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा वादा कर दिए, लेकिन जो है अच्छा आप मतलब चिराग तले अंधेरा है। इतने सारे बातें तो आप कर दिए,
लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरीके से शिक्षक की जो हरकतें देखी गई है, लेकिन इन पर अभी तक शिक्षक नेताओं का कोई बयान नहीं आया। किस शिक्षक नेता की बात करते हैं? यही लोग तो जो है फर्जी शिक्षक नेता था। एक जो 3 शिक्षक है, 3 शिक्षक में तो एक जो है शिक्षक संघ को एक शिक्षक संघ है, उसका जो है कहता है कि लोग कहते हैं कि शिक्षक संघ के सचिव थे। जब शिक्षक संघ के नेता ही फंसे हुए हैं, अब कैसे शिक्षक संघ बनाए थे? 5 आदमी मिलकर के शिक्षक संघ बनाए हैं कि 50 आदमी मिलकर के शिक्षक संघ बनाए? या तो सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। बिल्कुल, यदि 5 आदमी मिलकर के शिक्षक संघ बनाए थे तो 3 आदमी तो चले गए, 1 आदमी तो पहले से बर्खास्त है। तो कौन शिक्षक नेता है जो इन सभी चीजों पर कुछ बोलने के लिए तैयार होंगे? अच्छा, वो ऐसा लोग नहीं है जो इस सभी सवाल पर बोलने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि सब लोग जो है यही चीज करने के लिए तैयार हैं। तो अच्छा, आप इतने सारे बात बोल दिए, इसका एविडेंस वगैरह कुछ आपके पास? सारा चीज है हमारे पास, हम दिखा देते हैं आपको। जरा दिखाइए देखिए, दर्शक। जो वीडियो फुटेज है जिसके माध्यम से लोग जो है लोगों ने देखा, देखिए यही वीडियो फुटेज है जिसमें 3 शिक्षक बैठे हुए हैं और तीनों बैठ करके रंगदारी वसूली कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से? हाँ, एकदम बैठ करके टेबल लगा करके नगर परिषद के टेंडर पर जो है ये लोग, अब उसी का सहयोगी लोग है नगर परिषद के, जो कहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, उन्हीं के सहयोगी सब जो है बैठ करके भ्रष्टाचार का गुल खिला रहे हैं। करण कुमार घर का नहीं करते, बहुत पैसा नहीं मिलता, मेकअप नहीं होता। लगता है जब आपके पास इतने सारे एविडेंस हैं और दर्शक भी देख रही है, क्या लगता है कार्रवाई होगा ऐसे मामले? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हर संभव हर परिस्थिति में जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सत्य घटना है। यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होता है तो लोगों का जो है भरोसा उड़ जाएगा कि कार्रवाई किसी पर होगा। आप कुछ पेपर की कटिंग वगैरह भी रखे हुए, क्या है इनके करूंगा? पेपर का कटिंग है मेरे पास, देखिए, जो हमने तो पहले भी दिखाया, भ्रष्टाचार के नाम पर जो है जिस तरीके से जो है सैरात वसूला गया, बिल्कुल 3.5 महीना का टेंडर, और जो है पूरे साल का जो है किराया वसूला गया रंगदारी के रूप में, वो भी जब जितना होता है उससे 100-200 रुपया बढ़ा करके। उसके बाद जाकर के जो है ये है, देखिए, सरकारी शिक्षक बने ठेकेदार, ये है सरकारी शिक्षक जो ठेकेदार बन करके वहां पर वसूली कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जाकर के जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन जब सक्रिय हुई तो उस तीनों शिक्षकों पर कार्रवाई को लेकर के जो है रंगदारी वसूलने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अच्छा, डीओ साहब के माध्यम से जो लेटर दिया गया था, बिल्कुल, अब उनके द्वारा जो है कहा गया, और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहे। चूंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की आशा है कि समाज में अच्छे शिक्षक होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ये भी है इसमें, ये डीओ साहब का है। डीओ साहब जो इन लोगों को जो है, इन लोगों पे कार्रवाई के नियमानुसार जो है अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए जो उन्होंने लेटर दिया था, ये है। अच्छा, मतलब आपके पास सारे एविडेंस है, क्या कुछ जिला प्रशासन से मांग करेंगे आप? जिला प्रशासन से मांग होगा कि ऐसे शिक्षकों पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे शिक्षकों को अविलंब जो है उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए, हटा देना चाहिए ऐसे कार्य से। चूंकि यदि उन लोगों का व्यवहार ही रंगदार वाला है तो जिस हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस पर ऐसे लोग कैसा शिक्षा दे करके वैसे लोगों को तैयार करेंगे, वैसे छात्रों को तैयार करेंगे, वैसे बच्चों को तैयार करेंगे, या सोचने वाली बात। अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप छात्र नेता है और जो शिक्षक जो वैरियर वसूल रहे हैं वो शिक्षक नेता के साथ रहते हैं, आप छात्र नेता, क्या लगता है छात्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्रों के हित में क्या कहना चाहेंगे? हम तो निश्चित रूप से छात्रों का नेतृत्व करते हैं और छात्र पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए तो ऐसे जो शिक्षक जो है, जो शिक्षक नेता बन करके जो है शिक्षक के भेष में जो है अपराधी बन करके सड़क पर घूम रहे थे, शिक्षक के भेष में रंगबाज बन करके सड़क के किनारे जो है ई रिक्शा संचालकों से रुपया वसूली कर रहे थे। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग तैयार ही हैं। हम छात्रों की मांग को लेकर के, छात्रों के पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े,
इन तमाम चीजों को लेकर के हमेशा सोचते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा करते हैं और निश्चित रूप से इसमें भी करेंगे। हमें लगा कि ऐसे शिक्षक को देख करके समाज के बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे शिक्षक जो हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं सड़क के किनारे बैठ करके रंगदारी मांगते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बुरा असर छात्रों पर पड़ेगा। तो हमें लगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आगे बढ़े और कार्रवाई होगी।